बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। बीते 15 मार्च को बिहार में TRE 3 के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। इस बीच युवाओं के हक के लिए हमेशा मुखरता से अपनी बात रखने वाले जनसुराज्य के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामले में कहा कि बिहार में ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। पिछली बार भी जब BPSC का पेपर लीक हुआ था, तब बहुत सारे छात्रों ने मुझसे कहा था कि आप इस पर कुछ बोलिए, ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, पर इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। पीके ने आगे कहा कि पिछली बार BPSC पेपर लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को मामले में जिसे दोषी पाया गया, उसके कुछ दिनों बाद ही बड़े मंत्रियों के साथ बड़े बड़े फोटो अखबार में छपी। जब शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री सबकी साठगांठ और फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा? बिहार में प्रश्न पत्र का लीक होना कोई न्यूज नहीं है। हाँ, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए परीक्षा हो जाए वो जरूर न्यूज है। पिछली बार जब BPSC का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, न इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार BPSC के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा? ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है। बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। वहीं छात्र नेता दिलीप ने BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा के सेकंड सिटिंग के पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। BPSC से आयोजित TRE 3 परीक्षा का पेपर लीक मामले पर बोलते हुए दिलीप कुमार ने कहा, कक्षा 1 से 5 के लिए हुई परीक्षा का जवाब परीक्षा से पहले वायरल हो गया था। उन्होंने CBI जांच की मांग की। BPSC TRE 3 की परीक्षा थी जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे से थी, जिसका हम लोग के पास सबूत है कि 1 बजे या उससे पहले ही आंसर वायरल हो चुका था और 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जा चुका था। हमारे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि हमारे पास कुछ आंसर है जो आपको हम भेजते हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और कहा कि आप उनको भेज दीजिए। उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया और हम खुद उसके मोबाइल में देख के आ जाए हैं। उसके बाद ही हम इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और ये आंसर था, आपको बता दे रहे हैं। सेट ए का जो BPSC का क्वेश्चन था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है इसमें नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 112 का 28 मई 2023। क्वेश्चन नंबर 116 का लगभग 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 93 महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 मंगल। क्वेश्चन नंबर 80 रोहतास या 1764 जो हो। उसके बाद हम पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिला है, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। पेपर लीक है, सारा आंसर मिल रहा है, सारा आंसर मिल रहा है। आप लोग देखिए, सारा आंसर मिल रहा है। ये कैसी परीक्षा हो रही है? और एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार BPSC के द्वारा किया गया है। थोड़ा शांति बनाइए आप लोग कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये जांच करे सरकार का तंत्र जांच करे कि इसकी क्या सच्चाई है। सोशल साइट पे ये वायरल है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये किसी अभ्यर्थी का होगा, जिसका भी हो। और बसों में, स्कॉर्पियो में और भी कई महंगी महंगी गाड़ियों में भर भर के स्टूडेंट्स को ले जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है। पटना में, बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। हमने एग्जाम से एक दिन पहले सूचित भी किया था बहुत लोगों को, जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को, BPSC को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था। और शिक्षा माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जो है क्वेश्चन का आंसर रटवाते हैं मैरिज हॉल में रख के। और BPSC का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता को अधिकारी या कर्मचारी है, रंजीत नाम है, पता नहीं कितने रंजीत हैं, जो बिहार के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है BPSC ऑफिस के अंदर, चोर बैठा। बता दें कि पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पेपर बार
कोडिंग के पहले लीक हुआ। ईओयू की जांच में ये खुलासा हुआ। जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। शक के घेरे में आयोग और प्रेस है। वहीं एसआईटी मामले की जांच में जुट गई है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।